हाय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। कमलेश सर आप लोगों के बीच लेकर के आ गए हैं 8.4 जो क्लास 10 का वीडियो है त्रिकोणमिति का परिचय 8.4 का है। आइए हम यहाँ कुछ फार्मूले हैं उसको देखते हैं। ठीक है, फार्मूला आपका क्या बनता है यहाँ पे देख लीजिए कि ये यहाँ कुछ फार्मूले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, अब इसी को उल्टा cos थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक, ये आपका है होता है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, अब ये देखिए आपका tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। देखिए आप जो पढ़ते हैं इसके पहले लाल बटे कक्का में सेम जो उल्टा इसका होता था ना, जैसे साइन का कॉसेक होता है उल्टा, कॉस का सेक उल्टा होता है, टेन का कॉट उल्टा, उन्हीं का उल्टा सेम इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला आपका यहाँ बन रहा है साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद एक फार्मूला आपका उल्टा इसका होता है कॉस थीटा बराबर क्या होगा, जैसे यहाँ साइन थीटा बटे यहाँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा से उल्टा। ठीक है, अब आइए एक देखते हैं यहाँ पे होता है एक फार्मूला आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब ये कॉस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस पे जाएगा तो करड़ी में लग जाएगा ये। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, अब इसका वर्ग इस पे करड़ी जाएगा तो ये फार्मूला बनेगा। यानी सभी फार्मूले ये भी सब फार्मूले हैं। अब ये देखिए इससे क्या बनता है, एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका उधर जाके माइनस में तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका वर्ग जो है इस पे करड़ी लग जाएगी तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो उधर जाके आपका माइनस हो जाएगा, जब माइनस उधर कॉमन लेंगे तो ये वाला आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका करड़ी में बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आपका है 1, तो ये कॉसेक निकालेंगे, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा तो टेन आपका उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जिस प्रकार से ये वाला आपका बना है सेम उसी प्रकार से ये वाला आपका बना है, ये भी वर्ग उस पे जाएगा तो एक फार्मूला करड़ी में बन जाएगा, ये भी वर्ग उस पे जाएगा तो वो भी एक करड़ी में फार्मूला बन जाएगा। तो ये टोटल आपके फार्मूले हो गए। इसी फार्मूले के आधार से हमें सवाल को यहाँ हल करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आपका जो पहला सवाल है उसके आधार पर देखते हैं कि इसी के आधार पे ही हमें टोटल सवाल यहाँ लगाना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखिए आपका पहला सवाल क्या है। कह रहा त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी देखिए जो आपका साइन ए है और सेक ए है और टेन ए है, ठीक है, इन सभी को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। सूत्र के अनुसार कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखिए सबसे पहले हम साइन को लिखते हैं। देखिए साइन ए बराबर हम होता है 1/cosec ए, ये आपको पता है, मैंने अभी फार्मूला में लिखवाया ना, ये मैंने लिखवाया। अब देखिए अभी एक फार्मूला यहां और बन रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर डी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अभी फार्मूले में देखिए आप नोट बनाए लिखे हैं ना, अभी जस्ट जाके देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर रहता है तो कड़ी यहाँ नहीं रहती है, जब कड़ी इस पे चला जाएगा ना तो ये आपका हो गया पहला आंसर इसका हो गया। अब देखिए सेक ए को लिखते हैं। सेक ए को हम जानते हैं सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए होता है। क्या होता है 1/cos ए होता है, लेकिन हमको लाना क्या है कॉट के पदों में। इसको रहने देते हैं लिखने के लिए, आ जाते हैं उस पे, क्योंकि हमारा जो क्या होता है एक फार्मूला भी हम लिखवाए है ना। तो आइए देखते हैं सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए करड़ी में, इस पे स्क्वायर रहता है तो कड़ी नहीं रहती है, स्क्वायर हटा तो कड़ी लग गई। ठीक है, ये आपका बनता है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं।
अब ये कॉट का यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे आपका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ये पूरा कर दी। अब देखिए लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे इसका वर्ग हट जाएगा कड़ी लेकर के, तो क्या बचेगा, कॉट ए। ठीक है, ये ऊपर कड़ी लगी रहेगी। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, ये हो गया। कॉट में लिखना था तो कॉट आ गया। अब देखिए आपका tan एक होता है, क्या होता है, tan ए। तो ये तो आपको सिंपल सी है, सिंपल है कि नहीं, ये तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा tan ए बराबर 1 बटे कॉट ए। ठीक है, ये आपका पहला है, पहले का है। ठीक है, पहले का ये 3 सवाल इसमें पूछा था जो मैंने आपको बता दिया। आइए देखते हैं दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी सेक ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आपका क्या होता है, साइन, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कर्डी में कर देंगे ना, क्योंकि स्क्वायर रहता है तो कर्डी हटी रहती है यहाँ से, स्क्वायर नहीं है तो कर्डी में लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 1 प्लस, हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, ये सेक स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको। सेक का यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे आपका ये कर्डी हट जाएगी वर्ग लेकर के ना, तो सेक ए बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही कहा हमें सेक के पदों में लिखने के लिए। दूसरा आपका क्या होता है, कॉस, कॉस ए। तो ये तो आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा आ जाते हैं tan पे, tan ए बराबर, ठीक है, tan ए बराबर, tan पे आ जाते हैं। tan ए बराबर पता ही है क्या होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कड़ी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक ए। अब देखिए कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए बराबर लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, यानी साइन ए। ठीक है, कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए। जब साइन ए आ गया इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। तब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कड़ी में। अब देखिए 1 प्लस ये बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, तो 1 बेस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर होता है ना, एंड कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक स्क्वायर ये पूरा कर्डी में है, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ये आपका बटे में जाएगा ना, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बटे सेक स्क्वायर, ये पूरा कर्डी में। ठीक है, अब देखिए आंसर आपका क्या निकल के यहाँ पे आएगा, देखिए आएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 कर्डी में। ठीक है, ये आपका कर्डी हट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जब ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर ये होगा कि सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 कर्डी में, ये आपका आंसर निकल के आएगा। सॉरी विद्यार्थी, यहाँ कुछ गलत हो गया है, मिस्टेक हो गया यहाँ से। ठीक है, बता रहे हैं यहाँ से हम आपको, ये मिटा करके, ये देखिए कॉसेक का है, कॉसेक के बराबर होता है देखिए 1 बटे साइन, साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर्डी में। ठीक है, अब देखिए अब बराबर ये क्या हो सकता है, 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर ए, और इसको इसका गुणा यहाँ पे जब करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, ये तो पूरा कर्डी में है। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर्डी में, लेकिन ये कर्डी हट जाएगी, स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर्डी में, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका इस प्रकार से इसका हो जाएगा। अब अगला आपका एक बचता है कॉट। क्या बच रहा है? कॉट ए। तो हम जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए। ठीक है, कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर दिए। तो ये आपका सेक के पदों में मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल जो मैंने अन्य सेक को छोड़ के बाकी 5 थे सबका मैंने इसको सेक के पदों में मैंने लिख दिया। ठीक है, सेक के पदों में मैंने इसको लिख दिया। तो ये देखिए आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल, ये जो आपका तीसरा सवाल है, कह रहा है मान निकालिए। ठीक है, क्या कह रहा है, मान निकालिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल को लेकर के। देखिए ये आपका साइन 63 अंश प्लस साइन कितना है 27 अंश, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना आपका आ रहा है 90 आ रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर 63 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 27 अब प्लस साइन स्क्वायर 27 अब बटे पहले पहले पद को हटाते जाइए, इसको बनाते हुए जाइए 90 माइनस थीटा में। तो 90 माइनस 77 इसको लिख सकते हैं, प्लस ये आपका क्या है कॉस स्क्वायर 73। साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आपका साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये आपका ये है कॉस स्क्वायर 73 अंश। ठीक, अब देखिए चाहे आप इसको इधर करिए चाहे दोनों एक ही बात है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका मान कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार से साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है 1 होता है। ठीक है, दोनों करके कितना आपका आ गया 1। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, तो यही आपका आंसर हो गया। आइए इस वाले सवाल में चलते हैं। ये आपका देखिए इसको चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस 65 अंश। ठीक है, इसको चलते हैं, यही हमारा है साइन 90 माइनस यानी 65 इंटू कॉस 65 अंश प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65 अंश। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 65 प्लस साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन 65 इंटू साइन 65 अंश। कॉस दोनों मिल रहा है इंटू में है गुणा कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 65 अंश प्लस 65 अंश, कॉस स्क्वायर 65 अंश प्लस साइन स्क्वायर 65 अंश। इसका मान कितना होता है 1 होता है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों का एक आंसर आया। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। आइए देखते हैं चौथा सवाल जो आपका है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अब देखिए सवाल आपका ये कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ से 9 आपका कॉमन दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका देखिए ये आपका इसका मान कितना होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 यानी तो आंसर कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है 9। ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी यानी 9 ये आपका सही है। ये देखिए चौथे का दूसरा, ये आपका क्या कह रहा है कि 1 प्लस 10 प्लस सेक थीटा कोष्टक में है एक और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो देखिए आइए इसको हल करके देखते हैं इसमें कौन सा सही है। 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो कॉस हो जाएगा यानी कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये आपका हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 बटे कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी, यानी इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, ये आपका b है, ये आपका b है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1 होगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये तो आपका एक हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ 1 से 1 तो कट गया, बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा ये आप तो कट गया, कितना बचा 2 बचा, क्या बचा 2। तो 2 ऑप्शन में यही आपका है 2 ना, 2 ऑप्शन में सही, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है पूरा ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथे का तीसरा, ये आपका क्या कह रहा है सेक ए ये आपका सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, ये आपका है। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए 1 माइनस साइन ए। एलसीएम यानी हाई आपका हर क्या बराबर है, तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, होता है ना cos स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये cos ए। अब देखिए एक cos से तो एक cos कट गया, बचा कितना एक cos तो आपका बचेगा यहाँ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी यानी cos ए। डी यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ये आपका चौथे का चौथा है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में ये सब है। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान देखिए लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, तो ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए हो गया बटे आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों आपका फार्मूला कौन सा बन रहा है इसमें, देखिए सेक तो बनेगा नहीं, 1 होगा नहीं, कॉट स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि कॉस ऊपर होता तो बन जाता, लेकिन क्या होगा आपका
10, यही तो आपका होगा 10 स्क्वायर ए। ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी जो आपका है यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका 8.4 बस यहीं तक, बाकी अगले दिन देखते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए, आसमां को झुकाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। यानी आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा खुद, है भरोसा खुद की मेहनत पर, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एकदम बढ़िया से मेहनत करके पढ़ते रहिए। ठीक है, मेहनत से लगन से लगे रहिए, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, हिम्मत को बिल्कुल नहीं हारना है। तो इसी बात पे मैं अगले दिन आप लोगों के साथ मिलूंगा। बाय बाय, थैंक यू।